भक्ति मार्ग सरल है। भक्ति मार्ग में गिरने का डर नहीं होता। क्यों? बोले गिरता वो है जो ऊपर रहता है, जो पहले से नीचे पड़ा है वो गिरेगा कहां? गिरता कौन है? बोले जो घोड़े पर बैठता है, जो पैदल चल रहा है वो कहां गिरेगा, और गिरेगा भी तो क्या होने वाला है। इसलिए भक्ति मार्ग में दास भाव होता है। हम भगवान के दास हैं, और दास तो चरणों में रहता है, वो गिरेगा तो कहां गिरेगा। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में आंख बंद करके दौड़ो फिर भी गिरने का कोई डर नहीं है। भक्ति के मार्ग में दोनों आंखें बंद कर लो और जिधर मन करे उधर दौड़ो। भक्ति का मार्ग इतना विशाल है कि इसमें कहीं गिरने का कोई डर नहीं है। धावन निमीलयन नेत्रे न पतेत न स्खलेत तथा। वेद व्यास जी कहते हैं दोनों आंखें बंद करके भक्ति के मार्ग में दौड़ो, न गिरोगे न तुम्हारा पतन होगा। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी प्रणाश नहीं होता। भक्त कभी गिरता ही नहीं है। क्यों? बोले वो पहले से ही चरणों में पड़ा है तो बेचारा अब कहां गिरेगा। भगवान के चरणों में गिर जाना ही तो भक्ति है। और अन्यत्र गिरने से अगर बचना चाहते हो तो भगवान के चरणों में गिर जाओ। और भगवान के चरणों में हम गिर जाएं, निस्वार्थ भाव से समर्पण कर दें भगवान के चरणों में, इसी का नाम शरणागति है, समर्पण। और ये शरणागति समर्पण ही जीव के कल्याण का निश्चित साधन। बाकी सब साधनों में कहीं न कहीं दिक्कत है। सभी साधन अच्छे हैं, लेकिन शरणागति में सब कुछ भार भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कर्म में तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, ज्ञान में भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और भक्ति भी अगर सकाम कर रहे हो तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन निष्काम भक्ति करते हुए भगवान के चरणों में अगर समर्पण कर दिया अपने आप का, तब फिर सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। इसी को शरणागति कहते हैं। इसी शरणागति के सिद्धांत को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सारी दुनिया में बताया। और ये मार्ग सबके लिए। कर्म मार्ग तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के लिए। ज्ञान मार्ग बोले इन्हीं तीनों में जो कर्म में सफलता प्राप्त करेगा वो ज्ञान मार्ग का पथिक बनेगा। बोले बाकी प्राणी कहां जाएंगे? बोले बाकी प्राणियों के लिए भक्ति, और भक्ति से भी आगे बढ़ करके जो शरणागति है वो समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्य पशु पक्षी कोई भी भगवान की शरणागति करे। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः। इसी सिद्धांत का भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सारी दुनिया को उपदेश दिया। संसार के सभी प्राणी भगवान की शरण में आवें, और सबके लिए शरणागति का मार्ग भगवान रामानुजाचार्य ने खोला। और उसी शरणागति का वर्णन रामायण महाकाव्य में पग पग पर। प्रारंभ में आपने सुना पहले देवताओं ने भगवान की शरणागति की। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई तो देवता कहां गए? बोले भगवान के पास गए, भगवान की शरण में आए। इसके बाद भगवान जब प्रकट हुए तो विश्वामित्र जी भी भगवान की शरण में आए। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी थे। विश्वामित्र जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कर्मानुष्ठान संपन्न भी हैं, सामर्थ्य भी है उनके अंदर, लेकिन उन असुरों से पार नहीं पाए। और अंत में भगवान की शरण में विश्वामित्र जी को भी आना पड़ा। फिर भगवान जब अयोध्या लौट करके आए, वन की यात्रा पर चले, तो दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान की शरणागति की। किष्किंधा में पहुंचे तो सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने भगवान की शरणागति की। समुद्र के तट पर पहुंचे तो विभीषण लंका छोड़ करके आए, भगवान की शरणागति करते। और जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हुए
तो संपूर्ण प्राणियों ने भगवान की शरणागति की। तो यह शरणागति का सिद्धांत ही वाल्मीकि रामायण का मूल विषय। भगवान की हम शरण ग्रहण करें, भगवान की शरण में आने पर ही हमारी गति है। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। भगवान श्री राम परम तत्व, रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं। और भगवान की ये मधुर लीला, इन लीलाओं में भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो दिव्य गुण सार्थक होते हैं। भगवान बड़े करुणा वरुणालय हैं, लेकिन भगवान अगर बैकुंठ में बैठे रहें तो भगवान की करुणा का कोई उपयोग नहीं होता। क्यों बोले? बैकुंठ में कोई करुणा का पात्र होता ही नहीं, किस पे करुणा करें? भगवान बड़े पराक्रमी हैं, बड़े वीर हैं, तो बैकुंठ में भगवान की इस वीरता का कोई उपयोग नहीं होता। क्यों बोले? वहां कोई लड़ने वाला नहीं, किससे लड़े भगवान? कैसे उनकी वीरता को लोग जाने? क्यों बोले? बैकुंठ में तो सब भगवान के भक्त ही होते हैं, कौन भगवान से लड़ाई करेगा? तो भगवान की वीरता भी प्रकट नहीं होती। भगवान बड़े उदार हैं, खूब देते हैं। बैकुंठ में किसको दें? वहां कोई लेने वाला नहीं। क्यों बोले? वहां तो सब आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भक्त वैकुंठ में सदा भगवान का आनंद अनुभव करते रहते हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तो ऐसी स्थिति में भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का प्रकाश वैकुंठ में नहीं हो पाता। इसीलिए अपने दिव्य गुणों का प्रकाश करने के लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और अवतार लेकर के जब भगवान आते हैं तो भगवान के जो दिव्य कल्याणमय गुण हैं, उन गुणों का प्रकाश होता है। किसी भक्त पर कृपा करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी को दंड देते हैं, किसी को पुरस्कार देते हैं, किसी को उदारता पूर्वक बसा देते हैं, किसी का कल्याण कर देते हैं, किसी का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान के इन सारे गुणों का सदुपयोग होता है अवतार लेने पर। और अवतार लेकर के भगवान विविध लीला करते हैं, और इन लीलाओं को गा करके भक्त अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं। भगवान के चरणों में मन को लगाने का ये सरल उपाय है कि भगवान के गुण को गाओ। देखो, गुण तो हमारे आपके अंदर भी है, और माया के अंदर भी गुण है, और भगवान में भी गुण है। तत्व तो तीन ही है, ब्रह्म, जीव और माया। तीन ही तत्व है। एक परमात्मा, दूसरे ये अनंत जीव, और तीसरा तत्व बोले ये प्रकृति माया। तीन ही तत्व हैं, ब्रह्म, जीव, माया। भगवान रामानुजाचार्य ने तीन तत्व स्वीकार किया है, तत्वत्रय। तत्वत्रय का मतलब ब्रह्म, जीव, माया। तो ब्रह्म में भी गुण है, और जीव में भी गुण है, और माया में भी गुण है। तो माया के गुणों का चिंतन करोगे तो माया तुम्हें बंधन में डालेगी। अपने गुणों का चिंतन करोगे तो अभिमान उत्पन्न होगा, और भगवान के गुणों का चिंतन करोगे तो त्रिगुणातीत हो जाओगे, माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भगवान के गुण का चिंतन करो, माया के गुण का चिंतन मत करो। माया का गुण बंधन देने वाला है, अपने गुण का चिंतन अभिमान देने वाला है, और भगवान के गुण का चिंतन सारे बंधनों से मुक्त कर देने वाला है। इसीलिए भक्तों ने भगवान के गुण का गान किया, भगवान के चरित्र का गान किया। यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। जो भगवान के चरित्र को गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा। कल आप सभी लोगों ने भगवान के मंगलमय विवाह की कथा श्रवण की। मिथिला में भगवान का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ चारों भाइयों का। सारे भुवन में उत्साह व्याप्त हो गया। क्या उत्साह? बोले सब लोग यही कहने लगे, राम जी का विवाह हो गया, राम जी का विवाह हो गया।